वकीमुस सलात वातुस ज़कात वर्कऊ मअर्राकीन। Establish prayer and dispense zakah, the purifying alms, and bow in worship with those who bow. दातव्यमिति यत्तानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. Charity given to a worthy person simply because it is right to give, without consideration of anything in return, at the proper time and in the proper place, is stated to be in the mode of goodness. भगवद गीता के इस श्लोक में भी चैरिटी गिविंग, आर्म्स गिविंग, ज़कात यानी किसी को दान पुण्य देने की इम्पोर्टेंस को बताया गया है। और भी ऐसे कई सारे श्लोक्स होंगे, वो शायद मैं यहाँ पे मुझे अभी सर्च नहीं कर पा रही हूँ, आप सब जानते होंगे, जिसमें चैरिटी की इम्पोर्टेंस को बताया गया है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी धार्मिक किताब को ले लीजिए, आप किसी भी होली बुक को ले लीजिए, आपको इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्म्स गिविंग, मतलब दान पुण्य, आप किसी को अपनी कमाई से कितना दे रहे हैं, आपके पास अगर आपको ऊपर वाले ने इतनी नियामतें बख्शी हैं, आप उसको दूसरों तक, ज़रूरतमंद तक कैसे पहुंचा रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कितना ज़रूरी है ये एक इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए। और अगर मजहबी तरीके से देखे जाए, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, तो भी कितना ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम दान पुण्य करते रहें, हम चैरिटी जो है करते रहें। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन वलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. Those who spend their wealth in Allah's way by night and by day, secretly and publicly, they will have their reward with their Lord, and no fear will there be concerning them, nor will they grieve. In Quran Pak, there are many verses, बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जिसमें चैरिटी का जिक्र किया गया है, सदका ज़कात का जिक्र किया गया है और उसकी इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज़ किया गया है, पर्टिकुलरली इन सूरह बकरा, जहाँ पर it contains several verses जहाँ पर एम्फसाइज़ किया गया है, इम्पोर्टेंस बताई गई है, कितना ज़रूरी है ज़कात का देना, चैरिटी का देना हम सब के लिए। और अगर मैं वर्सेस की बात करूँ, आयतों की बात करूँ, फ्रॉम 261 to 274, वहाँ पर मेंशन किया गया है अबाउट द इम्पोर्टेंस, अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ चैरिटी, अबाउट द आर्म्स गिविंग, अबाउट द ज़कात जो दान होता है, उन सब चीज़ों को मेंशन किया गया है। साथ ही साथ ये भी मेंशन किया गया है कि अगर आप सीक्रेटली किसी को ज़कात दे रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं कुछ, या ओपनली कर रहे हैं, उनमें भी क्या डिफरेंसेस हैं और इसके भी कितने रिवॉर्ड्स हैं फ्रॉम द ऑलमाइटी, इसके बारे में भी जिक्र किया गया है। ये भी मेंशन किया गया है कि अगर आप किसी को चैरिटी दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, उसे आप बार बार गिनवाएं ना। आप अगर कोई हर्टफुल वर्ड्स अगर बोल रहे हैं देने के बाद, तो आपकी वो चैरिटी काउंट होगी या नहीं होगी, वो भी इस सब के बारे में मेंशन किया गया है। सिमिलरली भगवद गीता में भी चैरिटी की इम्पोर्टेंस को दर्शाया गया है, बताया। चैरिटी, सदका, डोनेशंस, आर्म्स गिविंग, ये हर रिलीजियस बुक में इनका जिक्र किया गया है। जैसे मैंने कुरान पाक के वर्सेस आपके सामने रखे, भगवद गीता के वर्स आपके सामने रखे, ऐसे ही गुरबानी में भी चैरिटी का, डोनेशंस, आर्म्स गिविंग, सदका, ज़कात, दान पुण्य का जिक्र किया गया है। वहाँ पर भी एम्फसाइज़ किया गया है कि आपको अपनी अर्निंग्स का कुछ पोर्शन उन तक पहुँचाना है जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, फिर चाहे वो आपके रिश्तेदार में हैं, आपके आस पड़ोस में हैं, या आपको कोई दिख रहा है जिसे ज़रूरत है और आपको ऊपर वाले ने नियामत दी है कि आप किसी को दे सको, तो आपका फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है कि आप उन तक वो अमाउंट पहुँचाए फाइनेंशियली, या वो हेल्प पहुँचाए इन वट एवर पॉसिबल वे यू कैन। आप उनकी मदद कर सकते हैं तो आप करें, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी, आपकी फ़र्ज़ बताया गया है इन एवरी रिलीजियस बुक, इन एवरी होली बुक। तो हमें इन सब से ये पता चलता है कि किस तरह से हमारे लिए, अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो कितना इम्पोर्टेंट है कि हम दान पुण्य का काम करते रहें,
और कितना ज़रूरी है ये एक ह्यूमैनिटी को ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हम ऐसे तो क्या ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में। अगर ऊपर वाले ने हमें कैपेबल बनाया है कि हम अपने से कुछ मदद जो है वो उन तक पहुंचाएं जो जिन्हें ज़रूरत है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर वाला भी हमें हमारी ज़रूरत में हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा। और जैसे मैंने गीता के वर्ड्स बताए या कुरान पाक में जो वर्ड्स लिखे, जो आयतें लिखी हैं अबाउट चैरिटी, अबाउट आर्म्स गिविंग, और जैसे गुरबानी और बाकी रिलीजियस बुक्स में भी चैरिटी का जिक्र किया गया है, डोनेशन का जिक्र किया गया है। वहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि आपको अगर दान पुण्य का काम करना है तो आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि इन रिटर्न वो शख्स या वो आपको कुछ दे। आपने ये सब चीज़ दिल से करनी है और आपकी इंटेंशन जो है वो प्योर होनी चाहिए कि आप सच में वाकई में किसी की मदद करना चाहते हैं, आप दिखावे के लिए चीज़ नहीं करना चाहते। तो कितना ज़रूरी है। अभी हम देख रहे हैं कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और कुछ दिन बचे हैं। हमने क्या किया इन दिनों में? सिर्फ खाने का रोज़ा रखा, या सिर्फ हमने इबादत की, या और भी चीज़ें थी जो हम पर फ़र्ज़ थी और हमने वो की या नहीं की? ये सवाल हमें खुद से पूछना है। क्या हमारे पड़ोस में जो ज़रूरतमंद था, क्या हमने उसकी मदद की? क्या हमारे रिश्तेदारों में जो ज़रूरतमंद था, क्या हमने उस तक मदद पहुँचाई? ये सवाल ज़रूर अपने आप से हमें पूछना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोज़ों के महीने में आपको सदका या ज़कात देना है। आपको कोशिश करनी है कि आपको अगर इतने नियामतें बख्शी हैं ऊपर वाले ने, तो हमें चाहिए कि हम किसी ना किसी तरीके से उन नियामतों को डिस्ट्रीब्यूट करें, बाकियों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम कोई नहीं होते किसी को मदद करने के लिए, ये मदद भी हमसे ऊपर वाला ही करवाता है, मगर हमें वो इंटेंशन रखनी तो है, क्योंकि अगर हमें दिया है तो हमें चाहिए कि हम वो बाकी तक भी पहुँचाएँ। इफ़ वी आर एक्यूमुलेटिंग ऑल दी वेल्थ विदाउट डोनेटिंग, विदाउट उनमें से कोई अमाउंट जो है वो चैरिटी में खर्च नहीं कर रहे हैं हम, तो उस एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का कोई फ़ायदा नहीं। जितना भी हमारे पास है और जितना भी हम पर फ़र्ज़ किया गया है कि हमें उस अर्निंग अमाउंट में से, या जितना हमारे पास चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे ज़कात अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गोल्ड, सिल्वर, कैश एंड जो तिजारती चीज़ें होती हैं, मतलब जो चीज़ें हम ट्रेड के लिए ख़रीदते हैं, बेचने के लिए ख़रीदते हैं, उन सब पर ज़कात जो है, ज़कात उन पर फ़र्ज़ बन जाती है। तो हमें उन पर जितनी ज़कात हम पर फ़र्ज़ बनती है, हमें चाहिए कि वो हम दे पाएँ। जैसे मैं बात कर रही थी कि कुरान पाक में, भगवद गीता में जिस तरह से चैरिटी की इंपॉर्टेंस का जिक्र किया गया है, मेंशन किया गया है कि आपको कैसे अपनी अर्निंग्स का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद लोगों को देना है, पहुंचाना है, उन तक पहुंचाना है। और आप अगर इस काबिल हैं कि आप मदद कर सकते हो तो आपको मदद करनी है, फाइनेंशियली और इन वट एवर वे इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू हेल्प, आपको वो चीज़ करनी है। ऐसे ही गुरबानी में भी चैरिटी को एम्फसाइज़ किया गया है, उसमें भी उनकी होली बुक में भी मेंशन है। जब हर रिलीजियस बुक्स में मदद के बारे में बात की गई है, चैरिटी की, डोनेशन की बात की गई है, आर्म्स गिविंग की बात की, ज़कात सदक़े की बात की गई है, तो फिर हम क्यों ये देखें कि हमें जो मदद है वो एक पर्टिकुलर मज़हब के लोगों की ही करनी है? ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी किसी भी होली बुक पे मेंशन नहीं किया गया है कि आपको अगर किसी की मदद करनी है तो आपको उसकी ज़ात देखनी है, आपको उसका मज़हब देखना है। ऐसा कुछ नहीं है। हर बुक में मेंशन किया गया है कि आपको एज अ ह्यूमन किसी दूसरे इंसान की मदद करनी है। अगर वो इंसान आपकी, अगर उसे मदद की ज़रूरत है, तो आप अगर उस काबिल हैं कि आप कर सकते हैं तो आपको वो करना है, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। आपके पड़ोस में कौन है, अगर उसे मदद की ज़रूरत है, आपकी तरफ से चीज़ों की ज़रूरत है, आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो आपको वो चीज़ करनी है। इसी पैगाम के साथ आप सभी से कहना चाहूँगी कि चैरिटी, ज़कात, सदका, आर्म्स गिविंग, अगर ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप कुछ दे सकते हैं किसी ज़रूरतमंद इंसान को, तो ज़रूर दें। शुक्रिया। ये तो सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक की बात हुई। हम मज़हब, जात पात, धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं। हम सनातनी, हम इस्लामी, हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम अपने आप को मानते हैं। क्या हम अपने धर्म की, अपने मज़हब की कोई भी बेसिक चीज़ फॉलो कर रहे हैं? अपने आप से हमें ये सवाल पूछना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें लिखी गई हैं
जो हमें फॉलो करनी चाहिए, हमें उन पर अमल करना चाहिए। क्या हम वो सब चीज़ें कर रहे हैं? नहीं करते। मगर हमें धर्म के नाम पर चीज़ें बोलने के लिए बोल दी जाए तो हम आग बबूला हो जाते हैं। सवाल पूछिए अपने आप से, क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपने रिलीजन का हम में से कोई भी फॉलो कर रहा है? ये तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक की बात हुई, एक ही चीज़ की बात हुई। ऐसी कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे धार्मिक किताबों में लिखी गई हैं। कितनी चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को बड़े मुसलमान समझते हैं, या हम अपने आप को बड़े सनातनी हिंदू समझते हैं, या हम अपने आप को किसी और धर्म का समझते हैं, क्या हम अपने धर्म को फॉलो, उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक टीचिंग्स हैं, जो चीज़ें सिखाई गई हैं या जो चीज़ें हम पर फ़र्ज़ की गई हैं, जो हमारी ड्यूटी बनाए गए हैं, क्या हम उन चीज़ों को फॉलो भी कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं? पूछिए अपने आप से।